एक समय की बात है, रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में एक किसान अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी में सो रहा था। उस झोपड़ी के पीछे बाड़ में उसके कुछ गधे भी बांधे हुए थे। तभी एक शेर जंगल से बाहर निकलकर उसके गांव में चला आया, परंतु बारिश तेज होने के कारण वो उसे बाड़ में जा पहुंचा। अब शेर रात के घुप अंधेरे की वजह से वह बाड़ में बांधे गधे को पहचान नहीं पाया, इसीलिए शेर चुपचाप उन गधों के बीच जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में से किसान के कुछ बुदबुदाने की आवाज आने लगी। यार कितनी तेज बारिश हो रही है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ, जगह जगह गीला हो रहा है, क्या करूँ अब मैं। उधर किसान की ये बात चुपचाप शेर सुन रहा था और सोचा कि अब मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। और वह मौके की फिराक में झोपड़ी पर नजर दौड़ाने लगा। उधर झोपड़ी में बार बार पानी टपकने से परेशान होकर किसान तेज आवाज में बोल उठा। आज तू ही से तबके ने तो परेशान कर रख दिया, इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगता जितना तबके से लगता है। यह सुन शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि यह किसान किस तबके की बात कर रहा है, क्या यह तबका मुझसे भी ताकतवर है? पता नहीं यह तबका क्या बला है, शायद यह तबका मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो किसान ऐसा कह रहा है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तभी बारिश से परेशान होकर किसान गांव में अपने दूसरे घर की ओर जाने लगा और वह बाढ़ में आकर शेर को गधा समझकर उस पर बैठ जाता। तभी किसान ने उसके दोनों कान जोरों से पकड़ लिए ताकि वो चल पड़े। अब तो शेर बहुत डर गया। उसने सोचा कि तो अब तो मौत बिल्कुल निश्चित है। इस तबके ने तो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? बस चुपचाप मुंह बंद रखकर भाग। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े तो शेर और तेजी से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते पूरी रात। तभी गांव के कुछ लोगों ने शेर पर बैठा जा रहे उस आदमी को देखा और कहने लगे कि अरे देखो देखो, वो आदमी कितना बहादुर है, शेर की सवारी कर रहा है। कि यह जो तबका है इसके बारे में गांव वाले पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं इससे कैसे बचूं? आगे चलकर कुछ गांव वाले फिर मिले और उसे देखकर कहने लगे, यह देखो, यह आज को सिर पर बैठा है। किसान ने सोचा कि यह लोग क्या कह रहे हैं, यह गधा है और यह इसे शेयर करे। फिर उसने सोचा कि जब यह लोग ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है यह वास्तव में शेर ही हो। उसने जब शेर की ओर देखा तो किसान के होश उड़ गए और वह डर के मारे कांपने लगा। अरे यह क्या है, यह तो सच में शेर है। अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं? तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। जब तक का अभी भी मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरा तो आज मरना निश्चित है। आगे रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा और जैसे ही वह शेर उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरने लगा तो किसान चढ़ गया और अपनी जान बचा ली।